हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं मुबारिक खान स्वागत करता हूं आपका मुबारिक एजुकेशन में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कनेक्टिव टिश्यू में पाए जाने वाली सेल। कहने का मतलब सेल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कहने का मतलब जो हमारे कनेक्टिव टिश्यू है वो कौन कौन सी सेल से मिलकर बनता है और किस तरह से बनता है, तो उन सभी सेल्स के बारे में अपन पढ़ेंगे और वो सेल्स का क्या काम होता है, वो सारी चीजें अपन इस क्लास के अंदर जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। हमारा जो कनेक्टिव टिश्यू टॉपिक है वो स्टार्ट है, ये उसका दूसरा वीडियो है। तो चलते हैं, समझते हैं इसमें पाई जाने वाली सेल कौन कौन सी होती हैं। तो दोस्तों, कनेक्टिव टिश्यू के अंदर पाई जाने वाली सेल, सबसे पहली वाली सेल होती है दोस्तों फाइब्रोब्लास्ट। फाइब्रोब्लास्ट पहली सेल का नाम है फाइब्रोब्लास्ट। दूसरी सेल का नाम है दोस्तों मैक्रोफेज। तीसरी सेल का नाम है एडिपोसाइट। चौथी सेल का नाम है दोस्तों मास्ट सेल। पांचवी सेल का नाम है दोस्तों प्लाज्मा सेल। और 6 नंबर पे जो सेल है दोस्तों वो है लिम्फोसाइट। क्या है दोस्तों? लिम्फोसाइट। तो कुछ इस तरह से हमारी ये 5 प्रकार की सेल पाई जाती है हमारे किसमें, कनेक्टिव टिश्यू के अंदर। तो सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे फाइब्रोब्लास्ट के बारे में, और इनके मैं याद करने की भी ट्रिक आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं फाइब्रोब्लास्ट के बारे में। फाइब्रोब्लास्ट जो होती है दोस्तों, देखो 2 वर्ड से मिलकर बना है, फाइब्रो प्लस ब्लास्ट। ब्लास्ट का मतलब आप लोगों को मैं पहले बता चुका हूं कि ब्लास्ट का मतलब होता है फॉर्मेशन या फॉर्मिंग। क्या मतलब होता है? फॉर्मिंग या फॉर्मेशन, मतलब किसी भी चीज का फॉर्मेशन करना या बनाना उसको, ठीक है, तो वो कहलाता है ब्लास्ट। तो ये जो सेल होगी वो कौन सी सेल होगी? फाइब्रोब्लास्ट सेल। ये ब्लास्ट मतलब बनाने वाली सेल है। किसको बनाने वाली सेल है दोस्तों? फाइबर्स को बनाने वाली सेल। तो ऐसी सेल जो फाइबर्स का निर्माण करे उसे अपन फाइब्रोब्लास्ट कहते हैं। तो ये जो फाइब्रोब्लास्ट सेल है ये बहुत सारे फाइबर्स का निर्माण करती है, लाइक लिगामेंट हो गए, टेंडन्स हो गए, कोलेजन फाइबर हो गए, ऐसे बहुत सारे फाइबर्स। फाइबर्स मतलब होता है धागे जैसी संरचना। तो हमारे कनेक्टिव टिश्यू में जितने भी फाइबर्स बनते हैं वो कौन बनाता है? वो फाइब्रोब्लास्ट बनाती है। आगे बात समझ में। उसके बाद में हमारा अगला टॉपिक है, अगला पॉइंट है मैक्रोफेजेस। दोस्तों, जो मैक्रोफेजेस होती हैं ये भी बड़ी साइज की सेल होती है। ये मोनोसाइट से बनती है। WBC का एक टाइप होता है मोनोसाइट, उसके वो जो मोनोसाइट है वो बनाता है हमारा कौन? मैक्रोफेजेस का निर्माण करता है। और इनका जो मेन काम होता है ना, वो होता है दोस्तों फेगोसाइटोसिस। क्या होता है? फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस का मतलब होता है कि वेस्ट प्रोडक्ट को इंगल्फ कर लेना, खा जाना, ठीक है। एक होता है पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस का मतलब होता है कि उन चीजों को पी जाना, मतलब कि किसी लिक्विड को अपने अंदर ले लेना, वो तो होता है पिनोसाइटोसिस। और किसी सॉलिड पदार्थ को अपने अंदर ले लेना सेल के द्वारा, वो होता है फेगोसाइटोसिस। जो ये मैक्रोफेजेस होती हैं ये क्या करती हैं? वेस्ट प्रोडक्ट को, जैसे कोई माइक्रोऑर्गेनिज्म हो गया, उनको क्या करती है? खा जाती हैं, इसलिए बोलते हैं इसको मैक्रोफेजेस। और ये क्या करती है? फेगोसाइटोसिस का काम करती है। आई बात समझ में। नेक्स्ट है हमारा एडिपोसाइट। दोस्तों, यहां पर साइट का मतलब हो गया सेल, सिंपल, ठीक है। और एडिपो का मतलब हो गया एडिपोज। एडिपोज एक फैट होता है। तो एडिपोसाइट जो होती है दोस्तों वो फैट को स्टोर करने वाली सेल होती है। क्या करती हैं? ये फैट स्टोर करने वाली सेल होती है। फैट को स्टोर करने वाली सेल होती है। आई बात समझ में। तो एडिपोसाइट जो होती है वो फैट को स्टोर करती है। नेक्स्ट है हमारा मास्ट सेल। दोस्तों, जो मास्ट सेल होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट सेल होती है। ये कुछ केमिकल मीडिएटर्स रिलीज करती है, लाइक हिस्टामिन हो गया। क्या हो गया? हिस्टामिन हो गया, हेपेरिन हो गया, ल्यूकोट्राइन हो गया। ऐसे बहुत सारे केमिकल मीडिएटर्स होते हैं जो ये मास्ट सेल्स के द्वारा रिलीज होते हैं। ये अपने एलर्जी में रिलीज होता है, ठीक है, कोई चोट लग जाए तब रिलीज होते हैं। हिस्टामिन हो गया, हेपेरिन हो गया, ये सारी चीजें जो है दोस्तों हमारी कौन रिलीज करती है? मास्ट सेल रिलीज करती है। बहुत इंपॉर्टेंट सेल होती है। ओके, बहुत बढ़िया, चलो यहां तक समझ में आ गया। नेक्स्ट है हमारा प्लाज्मा सेल। दोस्तों, जो प्लाज्मा सेल है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेल होती है। ये क्या करती है दोस्तों? ये हमारे एंटीजन के अगेंस्ट प्रतिक्रिया कर करके एंटीबॉडी का निर्माण करती है। एंटीबॉडी का मतलब दोस्तों क्या होता है? एंटीबॉडी का मतलब एक सिंपल हमारी प्रोटीन ही होती है। क्या होती है? एंटीबॉडी। देखो, जो हमारी प्लाज्मा सेल है ये बी लिम्फोसाइट से बनती है, और बी लिम्फोसाइट जो है ये क्या करती है? एंटीबॉडी का निर्माण करती है। एंटीबॉडी क्या होती है? ये एक सिंपल प्रोटीन होती है जो किसी एंटीजन के खिलाफ बनती है। मान लीजिए एग्जांपल के लिए कोई माइक्रोऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में एंटर किया, एंटर करने के बाद वो हमारी बॉडी को डैमेज करने की कोशिश करेगा। अब भाई मान लीजिए आपके घर में आग लगी हो, कोई आपके घर में आग लगा के जाए, तो क्या आप उसको लड्डू पूरी खिलाओगे? नहीं, उसको मारोगे। क्या करोगे? उसको डंडे से मारोगे कि हमारे घर में क्यों आग लगा रहे, राइट। तो ऐसा ही हमारी बॉडी
बॉडी करती है कि भाई जब कोई माइक्रोऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में एंटर करता है तो हमारी बॉडी उसको मारने के लिए भागती है, ठीक है, लेकिन उसको मारेगी कैसे भाई? ऐसा तो है नहीं हमारी बॉडी के अंदर भी लाठी वगैरह होती है, बंदूक होती है, नहीं होती है। हमारी बॉडी के पास जो हथियार है वो कौन है? वो हमारे ब्लड की सेल होती है, हमारे बॉडी की सेल होती है, वही करती है सारा काम। तो वो सेल जो होती है वो क्या करती है, वो कुछ प्रोटीन्स बना देती है, ऐसी प्रोटीन जो उस माइक्रोऑर्गेनिज्म को खत्म कर दे। उन्हीं प्रोटीन्स को अपन बोलते हैं एंटीबॉडी। क्या कहते हैं? एंटीबॉडी। ओवरऑल कहने का मतलब यह है कि जो हमारी प्लाज्मा सेल होती है वो एंटीबॉडी का निर्माण करती है और हमारे इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करती है। समझ में आया? तो यहां तक आपका क्लियर हो गया है। नेक्स्ट है लिम्फोसाइट। दोस्तों ये भी एक डब्ल्यूबीसी का टाइप होता है। किसका टाइप होता है? लिम्फोसाइट भी एक डब्ल्यूबीसी का टाइप होता है और डब्ल्यूबीसी जो है वो हमारी इम्यूनिटी को बनाने में हेल्प करती है। तो आई होप आपको प्लाज्मा के ये कनेक्टिव टिश्यू के अंदर पाई जाने वाली सेल सारी की सारी सेल जो है वो क्लियर हो गई होंगी। अगर यहाँ तक कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। फाइनली इनको याद रखने की आपको एक ट्रिक बता देता हूं। अगर आपको याद रखना है तो इनको याद करने के लिए एक बहुत ही प्यारी सी ट्रिक है मेरे पास में, वो है दोस्तों FM AM पर लाइव। क्या है दोस्तों? FM AM पर लाइव। FM का मतलब होता है जैसे वो रेडियो वाला FM है, वो इसी की बात कर रहा हूं मैं। वो क्या है? मॉर्निंग में लाइव आता है। किस में आता है? मॉर्निंग टाइम में लाइव आता है। मॉर्निंग टाइम के लिए अपन यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं? AM यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? AM। तो मैंने क्या कहा? FM जो है वो AM पर मतलब मॉर्निंग टाइम में, ठीक है, लाइव आता है। समझ में आ गया? तो ये ट्रिक है। इससे अपन क्या समझेंगे? FM AM पर लाइव पर तो F से बनेगा फाइब्रोब्लास्ट, M से बनेगा मैक्रोफेजेस, A से बनेगा एडिपोसाइट, M से बनेगा मास्ट सेल, पर से P निकाला तो यहाँ से प्लाज्मा सेल बनेगा और लाइव में से L निकाला तो यहाँ से लिम्फोसाइट बनेगा। इस तरह से हमारे सारे के सारे कनेक्टिव टिश्यू के सेल जो है वो क्लियर होते हैं। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे और अगर समझ में आए हैं तो आप इनको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में और बने रहें हमारे साथ में। इसी तरह से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करेंगे कनेक्टिव टिश्यू के टाइप के बारे में। तो अगर आपको टाइप के बारे में जानना है तो आप नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखें। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।